हेलो एंड नमस्कार आप सभी को। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। हम सब लोग एक्सरसाइज करते हैं, आप जो देख रहे हैं आप भी एक्सरसाइज करते हैं, राइट? सो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हम हमारी बॉडी पूरा यूज कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेट से वॉक कर रहे हो, वॉक को अगर हम एक्सरसाइज गिने, आप लेट से वॉक कर रहे हो, वॉक में आप क्या कर रहे होते हो? आपके पैर चल रहे होते हैं, आपके हाथ चल रहे होते हैं। आपके पैर और हाथों को आपका कोर एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होता है, उस बहुत बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे। आपका क्या कह सकते हैं, हमारा जो बॉडी है, जो एक्सल स्केलेटन है, इसको एक्सल स्केलेटन बोलते हैं। सो ये जो हमारा चेस्ट है ये भी थोड़ा थोड़ा कभी किसी किसी केस में घूम रहा होता है। सो हमारा बॉडी हर तरीके से काम कर रहा होता है एक सिंपल से सिंपल मूवमेंट क्रिएट करने के लिए। तो आज हम ऐसे मसल के बारे में बात करने वाले हैं, मसल ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत 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 जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विद प्लेइंग स्पोर्ट्स फॉर मोर देन अराउंड 15 years आई हैव एक्सपीरियंस, इस मसल का बहुत बड़ा रोल होता है। इतना बड़ा रोल होता है जो मैं जितना बोलूं इसके बारे में उतना कम है। आज हम बात करने वाले हैं रेक्टस एब्डोमिनस मसल की। आज हम बात करने वाले हैं हमारे कोर मसल्स की। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एब्स की। सो मैं पहले डिफरेंस कर देता हूं। हमारे एब्स हो गए, जो भी हमारा स्टमक वाला एरिया है, यहाँ पे जो मसल डेवलप हो जाते हैं हम उनको एब्डोमिनल मसल बोलते हैं, एब्स बोलते हैं बेसिकली। हम कोर एक बिल्कुल डिफरेंट मसल ग्रुप को बोलते हैं। पता है क्या? हम कोर बोलते हैं हमारे चेस्ट से नीचे जितने भी मसल आ जाते हैं और हमारे हिप तक जितने भी मसल हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स, हमारे हिप, हमारा लोअर बैक, हमारे ओब्लिक्स, हमारा एब्स, रेक्टस एब्डोमिनस और बहुत सारे मसल्स। सो ये सारे हमारे कोर में आ जाते हैं, यहां तक कि मिड बैक भी। सो कोर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? और मैं ये देखता हूं जिम्स में कोर कोई ट्रेन नहीं कर रहा होता। बहुत कम लोग कोर को सही तरीके से ट्रेन कर रहे होते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्रंचेस कर लेते हैं या फिर लीनियर रेंज ऑफ मोशन में कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। बट कोर बहुत डायनामिक है। मैंने स्पोर्ट्स खेल के सीखा है, जब आपकी बॉडी एयर में होती है, जब आपकी बॉडी एयर में होती है तो आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। अगर आपका कोर एक्टिव है तो ही आप अपनी बॉडी कंट्रोल कर सकते हो विद इन द एयर। ये मैंने ऐसी जगह भी नोट किया है जब मुझे इस मसल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था और एक डिवाइडर था, गाड़ी, मेरी बाइक उधर से ऐसे पलटी खा ली, मैं पलटी खा गया एयर में, और मैंने ये नोट किया मुझे कुछ भी नहीं हुआ। दैट डे आई रियलाइज कि मेरा कोर एक्टिव होने का कितना बड़ा फायदा हुआ। क्योंकि अगर मेरा उस वक्त कोर एक्टिव नहीं हो रखा होता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मतलब मैं ऐसा रगड़ खाता तो आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड। सो दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट कोर। और भी बहुत सारे फायदे हैं। मैं ऐसे फायदों की बात कर रहा हूं जो शायद आपको ना पता हो या फिर बहुत कम लोग जानते हो। बहुत ही एक्सपीरियंशियल फायदों के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दैट। 100 से ऊपर कोर की एक्सरसाइज हमारे चैनल पे है, यूट्यूब चैनल पे। आप जाके कभी भी देख सकते हो कि क्या क्या एक्सरसाइजेज होते हैं हमारे सिर्फ कोर के लिए। ऑल बॉडी वेट, नो वेट्स एट ऑल। आपको 6x6 का फ्लोर चाहिए, जगह चाहिए, एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। एक कमाल की बात बताऊं, हमारे योगा में कहा जाता है हमारे नाभि के आसपास एक चक्र होता है जिसे हम बोलते हैं मणिपुर चक्र। कहा जाता है 72,000 नाड़ियां जो हमारे पूरे बॉडी में फैली हुई हैं, बॉडी के बाहर भी होती हैं, बॉडी में भी होती हैं, ये सारी एक पॉइंट पे आके मिलती हैं। वो होता है हमारा बेली बटन के आसपास। इतना इंपॉर्टेंट है।
So if you can control this, if you can control your core, if you can, core का मतलब ही क्या है? core, right? core, base, है ना? यहीं से सब कुछ निकल रहा है. If you can control the core, you can control whole lot of things in your body, almost everything. इतना important है core. और कोर जिसका जितना ज़्यादा स्टेबल है, जितना अच्छा, जितना ज़्यादा स्टेबल है, उतना उसकी बॉडी में स्टेबिलिटी अच्छी होती है, उतना उसकी बॉडी में इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं. मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ. आज से करीब 2021 या 2022 के आसपास इंडिया का टूर गया था ऑस्ट्रेलिया, इंडियन क्रिकेट टीम का. सो देवर ऑल द जो भी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग फैटर्निटी थी, कोचेस थे उस वक्त, फोकस बिल्कुल अलग तरीके के प्रोग्राम पे कर रहे थे, जहाँ पे कोर एक्सरसाइजेस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करी गई थी, इनडायरेक्टली कोर इन्वॉल्व थे. जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्क्वाट कर रहा है तो कोर, ऑफ कोर्स ये बात है, हम वॉक कर रहे हैं तो कोर हमारा लग रहा है, स्क्वाट कर रहे हैं तो वो कोर लग रहा है. बट लेट्स से क्रंचेस, लेट्स से सिटअप्स, लेट्स से लेग रेजेस, लेट्स से सम अदर एक्सरसाइज, रशियन ट्विस्ट, या फिर एनीथिंग जो कोर की एक्सरसाइज है, बाइसिकल क्रंचेस, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करी गई थी प्रोग्राम्स में, जिसका रिजल्ट ये आया, पूरा का पूरा स्क्वाड जो ऑस्ट्रेलिया गया था वो इंजर्ड होके बैठ गया. और हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की बी टीम वहाँ पे खेल रही थी लास्ट टेस्ट मैच. हालांकि बहुत ही हिस्टोरिक टूर था, इंडिया 2-1 से वो टूर जीत गई थी. बट मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ कि कोर कितना इम्पोर्टेंट मसल है. और उसके बाद कोर वगैरह फिर से स्टार्ट किया गया तो इंजरी होने के चांसेस कम हो गए. यही होता है, इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि आपका कोर मैनेज कर लेता है चीजें, आपका कोर मूवमेंट को मैनेज करने लग जाता है. मैं एक एग्जांपल, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ. मेरा एक दोस्त है जो अभी क्रिकेट खेलता है, ही इज़ वेरी लीन, और वो मुझे बोलता कि यार मैं जब लिफ्ट करता हूँ अपने जिम में तो जो बहुत भारी बॉडी बिल्डर्स हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं कि यार इसके पास ना बॉडी ना कुछ, ये इतना कैसे लिफ्ट कर रहा है. मैं बताऊं, उसका कोर बहुत स्ट्रांग है. 6 मिनट का प्लैंक, 500 क्रंचेस एक बार में, मतलब कोर इज वेरी स्ट्रांग. दैट्स वाई वो उतना लिफ्ट कर लेता है, 100 kg के स्क्वाट कर लेता है, राइट. 150-120 के आसपास, 120 to 150 के आसपास से डेडलिफ्ट कर लेता है. सो ये ऐसा ही नहीं हो रहा, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि कोर स्ट्रांग है. और मैंने भी रियलाइज किया है, जब मैं भी पर्सनली वेट ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है. अगर हैवी वेट जाए, अगर मैं हैवी वेट उठाऊं तो बड़ा आराम से मैं उठा लेता हूँ, और मुझे ये फील होता है कि मेरा एनर्जी ग्राउंड से चल के, लेग से जाके, कोर से जाके वो वेट में जा रहा है, वो वेट में एनर्जी लग रही है. इस वजह से मैं इतना ज़्यादा लिफ्ट कर पा रहा हूँ, इतना भारी वेट लिफ्ट कर पा रहा हूँ. सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. कोर के और अनेक फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं. मैं पूरा इस वीडियो में नहीं कवर कर पाऊँगा, बट जितना मैं कर सकता हूँ मैं करने का ट्राई करूँगा. कोर का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फ़ायदा है, जब आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो, लेट्स से आप प्रेगनेंसी में बहुत फ़ायदा होता है. आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं उनका एक्टिव रहना, आपका उनके ऊपर कंट्रोल रख पाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है बेबी के हेल्थ के लिए और अच्छी डिलीवरी के लिए. अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया है जो जहाँ पे एक लेडी हैं जिन्होंने डिलीवर कर दिया है. उनका यहाँ पे कोई मसल, यहाँ पे 2 मसल हैं, मैं उस प्रॉब्लम का नाम भूल रहा हूँ, बट यहाँ पे 2 मसल हैं. वो आपस में, ये नेचुरल होता है, वो आपस में अलग हो जाते हैं थोड़े से, जस्ट टू बेयर दैट द शेप, जस्ट टू टेक दैट शेप ऑफ देयर बेली, जब चाइल्ड उनके अंदर होता है. बट नॉर्मल डिलीवरी होने के 2-3 महीने बाद वो ठीक हो जाता है, वो राइट, वो मसल वापस अपने जगह पे आ जाता है. वो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है. बट उनके केस में वो वापस नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि उनके बॉडी का कंट्रोल उन मसल्स पे थोड़ा कम है. और
हाँ, मैं उनके साथ यही ट्राई कर रहा हूँ कि उनके बॉडी का कंट्रोल उन मसल्स पे थोड़ा बेटर हो जाए, ताकि उनका वो वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। सो कोर इतना इम्पोर्टेंट है। मैं जितना कम बोलूँगा उतना कम। आपके पास बहुत सारी एक्सरसाइज है, मैं कोशिश करूँगा जितने भी एक्सरसाइज हमने इस चैनल पे डाले हुए हैं कोर एक्सरसाइजेस के, उनके एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मैं जल्द से जल्द अपलोड करना शुरू कर दूं या डाल दूं सारे के सारे, ताकि आपके लिए कोर एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो और इजी पड़े, ताकि आप अच्छे से सीख पाओ और कैसे वो एक्सरसाइज करना है वो आप अच्छे से जान पाओ। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच। दिस इज शिवम। ये मैंने पहली बार बोला है। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।